अस्सलाम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कि पहली ज़ुबान जो है ना वो इंसान को कैसे आती है, कि कौन से प्रोसेस होते हैं जिनसे गुजर के जो है ना वो एक ज़ुबान को जो है बच्चा है या बड़ा है वो बोलना शुरू कर देता है। तो वो फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। इसके बाद हम इसकी सेकंड लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट लैंग्वेज को करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ रिमार्केबल फॉर द स्पीड विद विच इट टेक्स प्लेस। कि फ़र्स्ट लैंग्वेज में यानी एक जो इंसान है या एक बच्चा है वो कितनी जल्दी एक ज़ुबान को बोलता है। द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन हैज़ सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब एक जो ज़ुबान को सीखने की जो प्रोसेस होता है उसकी कुछ ज़रूरियात होती हैं, कुछ फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट और 2 और 3 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब शुरू के जो 2-3 साल होते हैं, चाइल्ड रिक्वायर्स इंटरेक्शन विद अदर्स लैंग्वेज यूज़र्स। तो एक बच्चे को इस बात की ज़रूरत होती है कि उसके पास जो है ना बोलने वाले लोग हों जिनसे वो बातें करे, मतलब बच्चों के साथ खेले या उसके साथ कोई जो है उसको प्रॉपर टाइम दे, उससे बातचीत करे, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द जनरल लैंग्वेज कैपेसिटी इनटू कॉन्टैक्ट विद अ पर्टिकुलर लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। तो यानी इसी तरह से यानी जो लैंग्वेज उसके साथ इस्तेमाल की जाती है ना, तो वो उस पर जो है उसको ग्रिप हासिल हो जाती है, वो उसको ज़ुबान जो है आने लग जाती है। मतलब हम बच्चे के साथ जिस लैंग्वेज में भी बात करते हैं ना, जो वर्ड भी हम उसको सिखाते हैं तो वो उसकी अर्ली एज होती है, वो उनको बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं और वो उसको कभी नहीं भूलते। द पर्टिकुलर लैंग्वेज इज़ अ चाइल्ड लर्न्स इज़ नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड। मतलब कोई भी ज़ुबान जो बच्चा जब पैदा होता है ना वो पैदाइशी तौर पे ज़ुबान लेके पैदा नहीं होता। कि उसको ये जब बच्चा होता है ना बिल्कुल मासूम होता है, उसको नहीं पता होता कि अब उसने जब वो पैदा होने के बाद उसको कौन सी ज़ुबान सिखाई जाएगी। हम उसको इंग्लिश भी सिखा सकते हैं, उर्दू, पश्तो, पंजाबी, फ़ारसी, जो मर्ज़ी सिखा दें। मतलब अब जो बच्चा जब पैदा होता है उसको उस वक्त कोई ज़ुबान नहीं आती, मतलब उसको विरासत में नहीं मिलती ज़ुबान, बट इज़ एक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज यूजिंग इन्वायरमेंट। लेकिन वो अपने माहौल से जो है ना ज़ुबान को सीखता है, उस माहौल में, उस सोसाइटी में जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है वो बच्चा सीख लेता है। जॉर्ज योल द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये उन्होंने कहा था, इनपुट एंड आउटपुट, द लैंग्वेज दैट एन एक्वायर्ड लर्नर इज़ एक्सपोज टू इज़ नोन एज इनपुट। अब यानी वो चीज़ें या वो टॉपिक्स या वो पॉइंट्स जो एक जो है ना ज़ुबान सीखने वाले को, एक्वायरर को या फिर लर्नर को जो है ना दी जाती हैं। मतलब यानी बड़े जो है ना उनको साथ बोलते हैं या उनको जो है कुछ जो है ना लफ्ज़ सिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनपुट में आती हैं। मतलब आप जो है किसी को देते हो, जैसे आप कंप्यूटर को जो डाटा देते हो वो इनपुट कहलाता है, और जो आपको वापस रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। इसी तरह से आप जो बच्चे को तालीम दे रहे हो वो आपका इनपुट होगा। वाइल आउटपुट इज़ द लैंग्वेज प्रोड्यूस बाय एन एक्वायर्ड लर्नर इन कॉन्ट्रास्ट टू इनपुट। और बच्चा जो है आपकी जो है बात को समझ के, सीख के जो ज़ुबान बोलेगा वो उसका आउटपुट कहलाएगी। इसके बाद देखिए, केयर गिवर स्पीच एंड मदर्स पेरेंट्स डू नॉट एड्रेस देयर चाइल्ड बिफोर हिम और हर एज दे आर इन्वॉल्व इन नॉर्मल एडल्ट टू एडल्ट कन्वर्सेशन। अब ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते, या तो अपने घर के कामों में लगे रहते हैं, या कोई जॉब को टाइम दे रहा होता है, या फिर है जो है ना आपस में बड़े जो हैं वो बात करते रहते हैं, लेकिन बच्चों के साथ जो है ना वो इतनी बात नहीं की जाती कि इनको कौन सा समझ आनी है। द करेक्टरिस्टिकली सिंप्लीफाइड स्पीच स्टाइल अडॉप्टेड बाय समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इंटरेक्टिंग विद अ यंग चाइल्ड इज़ कॉल्ड केयर गिवर स्पीच। मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लें। तो जॉर्ज योल ने ये कहा था कि कोई एक ख़ास टाइम हो जिसमें आप जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चे को टाइम दें, बच्चे को बात करें, उसको बोलना सिखाएं, उसको अल्फाज सिखाएं। तो वो जो टाइम है वो आपका केयर गिवर स्पीच कहलाता है। वो जो आप उसके साथ बातचीत करते हैं वो केयर गिवर स्पीच कहलाते हैं। दिस टाइप ऑफ स्पीच इज़ आल्सो कॉल्ड मदरिज और चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। इसको जो है ना यानी एक माँ की ज़ुबान भी कह सकते हैं, और या फिर जो बच्चे को हिदायत सिखाई जाती हैं बोलने के हवाले से वो भी कहलाती है। साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पीच आर द फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ क्वेश्चंस, यूज़ ऑफ एग्जैगरेटेड इंटोनेशन, एक्स्ट्रा लाउडनेस और स्लोअर टेम्पो विद लॉन्गर पॉजेज इन द अर्ली स्टेजेस। दिस टाइप ऑफ स्पीच आल्सो इनकॉर्पोरेट्स मैनी फॉर्म्स एसोसिएटेड विद बेबी टॉक। यानी इसको जो है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसमें बच्चे से किस तरह बात करनी है। मतलब यानी उसमें आप जो है वो जो आपने टाइम वो फिक्स किए हैं ना इसके लिए, चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच के लिए, मदर्स के लिए और केयर गिवर स्पीच के लिए, तो उसमें क्या आपने डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें करनी होती है कि बच्चा जो है सवाल भी करेगा, आप या अब वो आप उसके सवालों के जवाब देंगे, या आप उससे सवाल करेंगे वो आपके जवाब देगा, या छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा, या फिर जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ऊंची आवाज़ में बोल के बताते हैं, कुछ जो है वो बहुत लोअर टून में जो है रुक के बोलना सिखाते हैं। आगे देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। अब फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन हिज
In the first 2 or 3 years requires interaction with other language users in order to bring the language faculty into operation with a particular language such as in English. There must be two ways of interaction, speaking and listening. अब क्या है कि एक बच्चा जिस माहौल में पैदा हो रहा होता है तो वो 2 से 3 साल लेता है एक ज़ुबान को सीखने के लिए। तो मतलब यानी उसके आसपास के लोग जो ज़ुबान बोल रहे होते हैं उसके साथ इंटरेक्शन जिस ज़ुबान में कर रहे होते हैं तो वो बच्चा जो है वो उसी ज़ुबान पे जो है ना अबूर हासिल कर लेता है। वो चाहे कोई भी हो, आप इंग्लिश को ले लें, आप उर्दू को ले लें, किसी को भी ले लें। तो इंटरेक्शन का जो है उस बच्चे के साथ इंटरेक्शन के आपके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होती है स्पीकिंग, एक होती है लिसनिंग। एक आप उससे बात करें, दूसरा आप उसकी जब वो बात कर रहे हो तो उसको सुने, उसको समझें। सेकेंड है कल्चरल ट्रांसमिशन। A child inherits God-gifted language faculty but does not genetically inherit the language itself. अब एक बच्चे को जो है ना खुदा ने जो है यानी सिर्फ अल्लाह माफ़ करे चंद एक बच्चे ही होते हैं ना जो गूंगे होते हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा हर बच्चा जो है वो उसको अल्लाह ताला ने जो है एक तोहफे में जो है ना वो बोलने की सलाहियत दे के भेजा होता है। लेकिन ये चीज़ें, ये लैंग्वेज जो है उसको विरासत में नहीं मिली होती। सो ही रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज यूजिंग इन्वायरमेंट और कल्चर फॉर हिज लैंग्वेज फैकल्टी टू फंक्शन। तो उसको जो अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटी दी है ना बोलने को, उसको काम में लाने के लिए, उसको इस्तेमाल में लाने के लिए कि एक ख़ास ज़ुबान को सीखने के लिए वो ज़ुबान सीखता है जो उसके इन्वायरमेंट में, उसके कल्चर में, उसकी सोसाइटी में इस्तेमाल की जाती है। लैंग्वेज एक्सपोजर या फिर इनपुट इसको कह लें। इन ऑर्डर टू स्पीक अ लैंग्वेज अ चाइल्ड मस्ट बी एबल टू हियर दैट लैंग्वेज इनपुट्स। अब जाहिर सी बात है यानी एक बच्चे को जो है हम बोलना तभी सिखा सकते हैं ना अगर वो सुनने की सलाहियत रखता होगा। हम जो उससे बात करें अगर वो उसको, उसके कान ठीक होंगे, वो उसको सुन सकता होगा, उसको समझ सकता होगा, तो तभी वो बोलेगा ना। मोर ओवर ही और शी मस्ट फिजिकली बी कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग साउंड सिग्नल्स इन अ लैंग्वेज। तो इसके लिए शर्त ये है ना कि वो बच्चा जो है वो डीफ ना हो, बहरा ना हो या फिर गूंगा ना हो, कि मतलब यानी वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी हो कि वो साउंड सिग्नल्स को रिसीव भी कर सके और सेंड भी कर सके, मतलब किसी के पैगाम को सुन भी सके और बोल भी सके। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन लैंग्वेज। अब स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं जी? द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन लैंग्वेज। नंबर 1 पे है प्री लैंग्वेज स्टेजेस। द प्री लिंग्विस्टिक साउंड्स ऑफ वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 स्टेजेस। अब जो प्री लिंग्विस्टिक्स है ना, उन्होंने ये कहा है कि यानी एक बच्चे की जो लैंग्वेज एक्विजिशन का जो प्रोसेस होता है ना उसको 3 हिस्सों में या 3 एजेस में जो ना डिवाइड कर दिया जाए। नंबर ए पे है बाय 3 मंथ्स अ चाइल्ड प्रोड्यूसेस कूइंग साउंड विद वेलर कॉन्सोनेंट्स एंड हाई वावल्स। मतलब जैसे वो कहते हैं ना हूँ की आवाज़ें निकालता है बच्चा जब 3 माह का होता है ना, तो इस तरह की जो आवाज़ें होती है ना सिर्फ हूँ हाँ वाली वही निकालता है अपने वेलर्स को यूज़ करते हुए, या फिर वो यानी उसकी जो है ना प्रॉपर आवाज़ नहीं होती, सिर्फ उसको जो है उसका मुंह जो है हरकत करना शुरू करता है। बाय 6 मंथ द चाइल्ड प्रोड्यूसेस बेबलिंग साउंड्स कंटेनिंग सिलेबल टाइप साउंड्स। और जैसे ही वो बच्चा 6 माह का हो जाता है, 6 माह की उम्र के बाद वो बेबलिंग साउंड्स को जो है डिफरेंट सिलेबल्स के साउंड को जो है ना वो बोलना शुरू करता है। अराउंड 9 और 10 मंथ्स इन द लेट बेबलिंग स्टेज, मतलब जब वो 9 से 10 माह का होने वाला होता है, द चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ यूजिंग देयर वोकलाइजेशन टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड एम्फेसिस। तो फिर वो क्या करता है कि अपना वोकलाइजेशन का उसके जो बोलने के आर्टिकुलेटर्स होते हैं ना उनको इस्तेमाल करते हुए अपने जज्बात का इजहार कर सकता है, अपनी जो है ना ज़िद कर सकता है, बात मनवा सकता है। एंड अटेम्प्टिंग इमिटेशंस, या फिर जो है किसी की बात को या किसी की एक्शन को कॉपी करने की कोशिश करता है। एंड ऑफ अ लॉट ऑफ साउंड प्ले, या फिर जो उसके इर्द गिर्द साउंड प्ले होती है ना वो उसको जो है उसकी तरह बोलने की या उसको सुन के जो है कॉपी करने की कोशिश करता है। सेकंड में है द वन वर्ड और होलोफ्रेजिक स्टेज। लैंग्वेज स्टेजेस के बाद आ गया है जी वन वर्ड या फिर होलोफ्रेजिक स्टेज में, जिसमें मतलब बनी बच्चा कोई लफ्ज़ जो होता है ना वो बोलना शुरू करता है। इन द स्टेज बिटवीन 12 एंड 18 मंथ्स, 12 से 18 महीने के दरमियान का जो टाइम होता है, द चाइल्ड बिगन्स टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ रिकॉग्नाइजेबल स्पीच सिंगल यूनिट अटरेंस फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट सच एज मिल्क, कैट, कैप, अल्लाह, मामा, बाबा, इस तरह के लफ्ज़ जो है ना वो एक लफ्ज़ जो होता है ना वो बोलना शुरू करता है। द 2 वर्ड स्टेज, बाय द एज ऑफ 2 the child produces a variety of combination similar to baby chair, cat, bed. The adult interpretation of such combination can differ depending on the context. अब इसमें क्या होता है 2 वर्ड स्टेज में जो है जब बच्चे की उम्र जो है तकरीबन 2 साल हो जाती है तो वो डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ के जो है ना अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करने की जो है ना कोशिश करता है। मतलब वो मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़ के जो है ना अपनी बात आपसे मनवाने की कोशिश करता है। और यानी वो और ये उसी पर डिपेंड करता है कि उसके बड़े जो है उसे किस तरह से बात करें, उसे जो चीज़ सिखा रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली उन्हीं वर्ड्स को जोड़ के जो है ना अपनी जो है ना उनको कॉपी करके उनको बोलने की कोशिश करेगा।
इसके बाद आ जाती है टेलीग्राफिक स्पीच बिटवीन 2 और 3 ईयर्स ओल्ड, मतलब 2 से 3 साल की दरमियान का जो उम्र का टाइम होता है ना, द चाइल्ड बिगन्स प्रोड्यूसिंग मल्टीपल वर्ड अटरेंसेज एंड डेवलप सेंटेंसेज बिल्डिंग कैपेसिटी थ्रो टेलीग्राम फॉर्मल स्पीच कैट ड्रिंक मिल्क। मतलब जब 2 से 3 साल के दरमियान का जो वक्फा होता है उसमें एक बच्चा जो है प्रॉपर जो है सेंटेंसेज को भी यूज़ करने लग जाता है और वर्ड्स को भी जो है ना यूज़ करने लग जाता है, मतलब वो इतना बोलने का कैपेबल हो जाता है कि यानी हम जो दूसरे लोग होते हैं वो उसकी बात को आसानी से समझ सकते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, इट इज़ एन इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट कहते हैं नेचुरल को। इट इज़ ट्रिगर्ड बाय बर्थ, यानी ये जो है ना फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना वो पैदाइशी तौर पे जो अल्लाह ताला ने इसको सलाहियत दी होती है। टेक्स इट्स ओन कोर्स थ्रो लिंग्विस्टिक इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज़ नीडेड फॉर द चाइल्ड टू एक्वायर अ स्पेसिफिक लैंग्वेज के, यानी एक जो ज़ुबान जो है ना उसका नॉलेज जो है वो चाहिए होता है बच्चे को, और बच्चे को जो बोलने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दी होती है ना, लेकिन से उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो उसको जो है वो एक लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, उसके साथ उसमें कन्वर्सेशन की जाती है, उससे बातचीत की जाती है, जिसको वो बच्चा जो है अडॉप्ट कर लेता है। इट इज़ वेरी रैपिड, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एक्वायर वंस नेटिव लैंग्वेज इज़ क्वाइट शॉर्ट, यानी कोई भी ज़ुबान जो है ना जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना वो कोई भी इंसान जो है वो बहुत जल्दी सीख जाता है एज़ कम्पेयर टू डैट नीडेड टू लर्न अ सेकंड लैंग्वेज। मतलब अगर सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ती है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा आपको स्ट्रगल और टाइम नहीं चाहिए होता। सक्सेसफुली लेटर ऑन इन लाइफ इट इज़ वेरी कंप्लीट, ये कंप्लीट होता है। द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ फॉर बिटवीन दैन ऑफ अ सेकंड लैंग्वेज, वन डज नॉट फॉरगेट वंस नेटिव लैंग्वेज, यानी एक इंसान जो है एक ज़ुबान जब उसको बोलनी आ जाती है ना वो ना तो उसको कभी भूलती है और ना ही कभी जो है उसमें जो है वो अड़ता है, मतलब यानी वो किसी भी टाइम कभी भी कोई भी बात जो है वो उस ज़ुबान में कर सकता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर इंस्ट्रक्शन, इसमें इस ज़ुबान को बोलने के लिए आपको हदायत की ज़रूरत नहीं होती। डिस्पाइट द फैक्ट दैट मैनी नॉन लिंग्विस्टिक थिंक दैट मदर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक कहते हैं कि यानी माँ का जो ना बड़ा किरदार होता है कि बच्चे को एक नेटिव लैंग्वेज सिखाने में। इंस्ट्रक्शंस बाय पेरेंट्स और केयर टेकर्स आर अननेसेसरी, कि यानी अगर आप जो है वो पेरेंट्स या जो उसके जो गार्डियन होते हैं ना वो बच्चे को हदायत ना भी देना तो उसके जो बच्चा है ना वो ज़ुबान सीख लेता है, उसको जो है वो ज़ुबान बोलनी आ जाती है। ये थी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन करवाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।